राम राम। ऐसा मंत्र जाप हो कि मंत्र जाप से फिर आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना। हमेशा आत्मा हमें जब चलाने लगे तो आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना अध्यात्म का आरंभ है। और उसके संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन और दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। ये शनि शनि धीरे धीरे करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान रसरी यावत जात है सिल पर परत निशान। आप जानते हैं कि कुएं में जब हम पानी भरते थे तो जो लोग भरते थे या जिन्होंने अपने जीवन में ये देखा है कि बाल्टी में रस्सी बांधते हैं और वो रस्सी फिर कुएं में डालते हैं और बाल्टी पानी भरने के लिए, तो फिर जब जिस तरह से पानी निकालते रहते हैं फिर बाल्टी कुएं में डालते हैं, तो वो रस्सी जब खींचते हैं तो कुएं पे जो पत्थर होता है उस पे उस रस्सी से निशान पड़ जाता है। धीरे धीरे रोज अभ्यास से ये मन के ऊपर इसी तरह से मंत्र जाप की इस तरह से रस्सी बांध करके उसमें और धीरे धीरे करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। ये जड़मति है, पत्थर जड़ है। रस्सी भी देखो कि वो ऐसी है कि उसके ऊपर आते जाते रस्सी से कभी पत्थर पे निशान पड़ेगा? अरे पत्थर तो रस्सी को काट देगा, लेकिन नहीं, करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। ऐसे पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता है। ऐसे ही हमारा मंत्र जाप चलता जाए श्रद्धा विश्वास और प्रेम के साथ, तो हमारे मन के ऊपर वास्तव में ये जो शिला है मन रूपी, इसके ऊपर ऐसा निशान पड़ जाएगा, परमात्मा का नाम लिखा जाएगा। और अध्यात्म की यही इसी तरह से कहते कि दर्शन के साथ साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। यही अध्यात्म की पराकाष्ठा भी है। और इसके अतिरिक्त सृष्टि में अगर जो कुछ भी है तो वो फिर हम वही वाली बात आ गई कि फिर तो सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, अगर मिल गया तो फिर मुझे अब ये भी चाहिए, फिर मुझे वो भी चाहिए। कहीं पे भी विश्राम नहीं है इस मन का। इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि धीरे धीरे अभ्यास करते 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 और इस तरह से अपने मन के ऊपर प्रभु नाम का सुमिरन का ऐसा रंग चढ़ जाए कि फिर हमें ये बोलने में मैंने कहते हैं अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या कि भाई सूरदास की काली कमली में चढ़े न दूजो रंग, कभी दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। फिर अब सूरदास कहते हैं कि मेरी काली कमली ऐसी ठाकुर जी की है कि उसकी काली कमली में अब दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो भगवान की कृपा ऐसी प्राप्त हो जाएगी कि फिर जय जयकार बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। राम राम। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि आध्यात्मिकता की क्या भूमिका है। जैसे होता ही है, सच पूछिए तो आध्यात्मिकता का कोर्स मनुष्य के लिए ही है। बड़े बड़े साधु संत महात्माओं ने कहा, और गीता जी के अनुसार भी अगर देखा जाए तो मनुष्य शरीर में ही कर्मों के अनुरूप बंधन तैयार होता है। शुभ करोगे तो शुभ होगा, अशुभ करोगे तो अशुभ होगा। मतलब जैसा हम किसी को देते हैं वैसा हमारे लिए तैयार है। अन्य योनियों में तो केवल भोगने के लिए, भोग भोगने के लिए होती है ना। बाकी तो वर्तमान में ही आप जानते हैं सृष्टि के आदिकाल से ऐसा कि भविष्य में भी जब तक सृष्टि रहेगी अध्यात्म ही मानव तन की सार्थकता है। समाज में अध्यात्म शब्द सुन रखा होगा हम लोगों ने, लेकिन जानते बहुत कम हैं। और जो जानते हैं वो करते हैं, साधु संत महात्माओं से, शास्त्रों से, अपने बुजुर्गों से, अपने परिजनों से सुनते रहते हैं और जानते नहीं हैं कि वास्तव में है क्या। और जो जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह करते भी हैं। आध्यात्म का आदि मतलब साफ शब्दों में अगर बोलें तो अधि आत्म का योग है। अधि आत्म का योग, अध्यात्म अर्थात आत्मा का आधिपत्य हो जाना। आत्मा ही हमारे पूरे सिस्टम को उसको संचालित करे। सामान्यतः तो आप लोग जानते भी होंगे कि सभी लोग माया के आधिपत्य में हैं।
माया हमें चलाती है, मन घुमाता फिराता रहा है। और कहते हैं कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। रामचरितमानस में जैसे बताते हैं कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। अजीव काल कर्म स्वभाव और गुण द्वारा जैसे माया से प्रेरित होकर नाच रहा है जीव, इसका माया के चंगुल से निकालकर आत्मा के आधिपत्य में प्रवेश पाना, ये अगर साधना हो, और ये मंत्र जाप से हो सकता है, मंत्र जाप करते रहें। आध्यात्म है, ये अध्यात्म हुआ कि आधिपत्य आत्मा का हो, आत्मा का इस तरह से हमारे ऊपर पूरा अधिकार हो जाए, तो वो मंत्र जाप से होता है, जिससे आत्मा आपका संचालन करने लगे और उसके संरक्षण में चलता हुआ जीव परम तत्व परमात्मा का दर्शन, प्रवेश और उसमें स्थिति पा जाए। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। राम राम। जैसे कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह देव दुर्लभ मानव तन आपको हमको सबको सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। अध्यात्म की दिशा पकड़ें, हम लोग को कोई पशु तो है नहीं, कीटाणु तो है नहीं, कोई ऐसी बात तो है नहीं। तो ये इस तरह से जैसे सभी लोग अपने अपने खाने पीने और मौज मस्ती में रहते हैं, हम लोग मनुष्य हैं, ये तो सबके पास है कि खाना पीना उठना बैठना सब पशु पक्षियों को भी नसीब है, लेकिन परमात्मा तक को प्रसन्न कर लेने की क्षमता केवल मनुष्य शरीर में ही है। अध्यात्म आपका, आप सबका गंतव्य है, हम सबका अध्यात्म जो है गंतव्य है, स्थान है, यात्रा है, रास्ता है। वैचारिक जैसे हम लोग बातें करते हैं बैठ करके अध्यात्म की, या अध्यात्म कहते हैं, या कहने से अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म के लिए, इसके लिए तो आप श्रीमद् भगवत गीता जी का आश्रय लें, आपको समझ में आ जाएगा। हम सबको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी से जो श्रीमद् भगवत गीता जो अपने मुंह से गाई है, और आनंद ही आनंद है उसमें, अगर उसे पढ़े तो समझ में आ जाएगा कि अध्यात्म क्या है, हम कौन हैं, हम अपवित्र हैं या पवित्र हैं, धर्म क्या है, भजन क्या है, कैसे और क्यों करें, इन सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। मात्र आजकल ही नहीं बल्कि सदा ही यदि मानव तन मिला है तो उसके लिए ये साधना ठीक है। तो केवल अध्यात्म मतलब श्रीमद् भगवत गीता का हम शरणागति उसकी शरण में जाएं, जिससे सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, सुचारू रूप से गृहस्थी चलाते हुए भी भजन की जागृति, प्रत्यक्ष प्रभु का संरक्षण और स्थिति के लिए आदि अध्यात्म शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता जी का नितांत आवश्यक है कि हम उनकी शरण में चले जाएं। राम 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 राम। ऐसे ही हम श्रीमद् भगवत गीता जी के सानिध्य में जाएं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है, पूछते हैं कि महाराज जी गीता जी की शरण में जाएं, या हम जैसे भगवान राम का भजन करते हैं, भगवान शिव का भजन करते हैं, हम देवताओं को पूजते हैं। ये दुनिया में सबसे अधिक धार्मिक भजन चिंतन करने वाला, पूजा पाठ करने वाला हमारा सनातन धर्म से संबंधित एक बड़ा समुदाय, जिसको दूसरे शब्दों में हम हिंदू बोलते हैं, लेकिन हम सनातनी हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि धर्म के प्रति इतना आस्थावान ये सनातन धर्म के लोग मानने वाले अंतिम समय तक ये निश्चय ही नहीं कर पाता कि हमारा इष्ट कौन है, हम किसकी पूजा करके कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। इसके मूल में देखा जाए तो बहुदेववाद का प्रचार भी कह सकते हैं, एक निष्ठ होने में सबसे अधिक बाधक सिद्ध होता है। एक ही परिवार में 10 सदस्य हैं तो सबके देवता अलग अलग हैं, कोई हनुमान जी की, कोई शिव भगवान की, कोई देवी देवता को, कोई किसी अन्य देवता का। अपने अपने देवी देवताओं के लिए लोग एक दूसरे से झगड़ा भी कर लेते हैं, ऐसे देखे जाते हैं। किसी को ये मालूम नहीं कि शाश्वत कौन है, नित्य कौन है, किसकी उपासना से शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण।